हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। और आज हम जिस पे रिएक्शन देंगे उसका नाम है, उस वीडियो के टाइटल का नाम है पैरा एसएफ हिस्ट्री एंड कल्चर ट्रेनिंग। और ये जिस चैनल का वीडियो है उस चैनल का नाम है इंडियन आर्मी फैन, यानी कि इंडियन आर्मी के तो फैन हम भी हैं फ्रेंड्स, और बिगेस्ट फैन है मेरे, और पूरा इंडियन आर्मी का फ़ैन होगा फ्रेंड। और इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, फिर उस वीडियो को देखो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। व्यूज़ तो ठीक ठाक है इसके, लेकिन मतलब सब्सक्राइबर्स कम है फ्रेंड्स। तो जैसे कि उसका नाम है इंडियन आर्मी फैन, उस नाम पे तो एक सब्सक्राइब बनता है फ्रेंड्स। तो ज़रूर ओरिजिनल वीडियो को और ओरिजिनल चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और किया है तो वीडियो देखते हो कि नहीं, वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। और कमेंट्स भी करना, आप कमेंट्स नहीं करते हो, हम लोगों को भूल गए हो, कमेंट्स भी करना फ्रेंड्स। और लाइक तो करना ही करना, लाइक तो करना ही है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड। वन टू थ्री स्टार्ट। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। क्या बात है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय इंडिया के रियल हीरो इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। जय हिंद। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। दिसंबर 1971, बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, यहां मौजूद तंगेल जिला अक्सर शांत रहता था, लेकिन आज तंगेल के आसमान में हरकत थी। दो जहाज देखते ही देखते बांग्लादेश की सीमा के भीतर थे। यकायक जहाज खुले और 700 सैनिक आसमान से कूदे और ढलते सूरज की रोशनी के साथ जमीन पर गायब हो गए। ये पैराट्रूपर्स उस दिन एक खास मिशन पर थे। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और ये सैनिक उस दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर थे। बांग्लादेश के इस हिस्से में बहती थी जमुना नदी। उस पर बना पुंगली ब्रिज वो अकेला जरिया था जहां से पाकिस्तानी फौज ढाका पहुंच सकती थी। अच्छा। आसमान से जमीन और जमीन से पानी तक का सफर महज 4 घंटों में पूरा कर नदी पर मौजूद इस ब्रिज पर इन सैनिकों का कब्जा था। जब पाकिस्तानी सेना यहां पहुंची तो इतनी तादाद में यहां पहले से मौजूद इस सेना को देख वो सक पका गई। इस झटके से वो उबर पाते कि उन पर आक्रामक हमला हुआ और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वहीं मारे गए। अच्छा। जीत का बिगुल बजते ही बाकी बची दुश्मन की सेना पीछे हट गई और भारतीय सेना के ये जवान ढाका को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए। अच्छा। ये सैनिक थे पैराशूट रेजिमेंट के। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की हवाई इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसकी खासियत है कि इसमें शामिल होने वाला हर सैनिक अपनी मर्जी से मरून बेरेट पहनने के लिए खुद को काबिल बनाता है। उनका सपना होता है इस पंखनुमे बैज को पाना, और ये विंग्स वाकई में देते हैं इनके हौसले को ऊंची उड़ान। अपने सीने पर इस बैज को देखने का सपना तो कई देखते हैं, पर इसे हासिल कुछ ही कर पाते हैं।
क्योंकि एक पैराट्रूपर बन पाना कोई आसान काम नहीं। हाँ हाँ। पैराशूट रेजिमेंट का इतिहास जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड एक ऐसी फॉर्मेशन है जो आज़ादी से पहले स्थापित हुई थी। आज़ादी के समय पे हमारे पास 2 ब्रिगेड थे पैराशूट रेजिमेंट में, जिसमें कि 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 77 पैरा ब्रिगेड। अच्छा। लेकिन 1950 में एक ब्रिगेड को जो है डिसएम्बॉडी कर दिया गया और उसके बाद जो है हमारे पास एक ब्रिगेड और 3 पैराशूट बटालियन जो है वो बरकरार रही। उसके बाद जो है 1952 में पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना हुई स्वतंत्र भारत में, जिसके अधीन जो है 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के नीचे 3 पलटनों को लाया गया, 1 पैरा, 2 पैरा और 3 पैराशूट बटालियंस। उसके बाद जैसे जैसे आगे जो है ऑपरेशन बढ़ते रहे, हालात बदलते रहे, पैराशूट रेजिमेंट की जो है और बढ़ोतरी होती रही। हवाई दस्ते फौज के वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो हवाई दस्ते काम पैदल रास्ते या हाँ। पानी के रास्ते नहीं किए जाते, वो हाँ। हवा के रास्ते करते हैं। उन दस्तों को हवाई इन्फेंट्री कहा जाता है, एयरबोर्न इन्फेंट्री कहा जाता है। इनका मोड ऑफ ट्रैवल इज बाय एयरक्राफ्ट्स। दुश्मन के इलाके में लैंड करने के बाद वो नॉर्मल इन्फेंट्री या नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स बन जाती हैं और अपना काम पूरा करती हैं। उन्हें ले जाने का मीडियम एयरबॉर्न होता है, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन या बैटलफील्ड में जाने का तरीका उन्हें एयरबॉर्न फोर्सेस बनाता है। जनरल स्टूडेंट थे, एक जर्मन जनरल थे, उन्होंने जो एयरबोर्न कंसेप्ट है, जो पूरा पैराट्रूपिंग का कंसेप्ट है, उन्होंने प्रोपोगेट किया था सबसे पहले ही। अच्छा, और थे तो स्टूडेंट, वो जनरल स्टूडेंट, लेकिन वो उनको कहा जाता है टीचर ऑफ ऑल जर्मन जनरल्स। और जैसे हम जानते हैं जर्मन जनरल्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही अच्छे जनरल्स होते हैं और आज तक उनको स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो जर्मन पैराट्रूपर्स थे, साथ में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स और अमेरिकन पैराट्रूपर्स ने उनको कॉपी करा और बाकी फ्रेंच पैराट्रूपर्स भी माने जाते हैं। तो वहाँ से ये इवॉल्व हुआ। और अगर आप मेजर ऑपरेशन देखे जाएं तो पैराट्रूपर्स के वो नॉर्मंडी लैंडिंग्स थे और उसके बाद ऑपरेशन मार्केट गार्डन था। पैराशूट यूनिट भारतीय सेना की सबसे पुरानी हवाई टुकड़ियों में से एक है। हाँ, हवाई टुकड़ी बोलते हैं। 1941 में सबसे पहले सेना में हवाई यूनिट खड़ी की गई थी। ओ, लेकिन इसमें शामिल 1941। हुए सिर्फ अंग्रेज। लेकिन जल्द ही इसमें गुरखा बटालियन के शातिर सैनिकों को शामिल किया गया और इस तरह बनी सबसे पहली 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती समय में जर्मन पैराट्रूपर्स की शानदार सफलता के बाद इसका मिलिट्री जो थिंकर्स थे उनका ध्यान पैराट्रूपर्स की तरफ गया। और भारत में उस टाइम जो जनरल सेशल थे, हमारे कमांडर इन चीफ उस टाइम, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि भारत में भी एक एयरबोर्न ट्रूप्स का रेजिंग की जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 26 अक्टूबर 1941 को फर्स्ट पैरा ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसमें 3 पैरा यूनिट्स थी। और इमीडिएटली रेजिंग के बाद इनको एयरबोर्न ऑपरेशन में काम करने का मौका मिला और उनको बहुत सफलता मिली। 15 अप्रैल 1952 में पैराशूट रेजिमेंट को खड़ा किया गया। और पैराट्रूपर्स की महत्वता देखते हुए 1960 के दशक में 7 और यूनिट्स इस रेजिमेंट में शामिल की गई, जिनमें से 9 पैरा और 10 पैरा एक कमांडो के तौर पे खड़ी की गई। इन यूनिटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बर्मीज कैंपेन, जहां पर ये एयरलैंड ऑपरेशंस और पैरा ऑपरेशंस के दौरान, एयरबोर्न ऑपरेशंस के दौरान हिंदुस्तान का सबसे पहला और एयरबोर्न ऑपरेशन जो हुआ था वो हुआ था इन इम्फाल, जो एक बैटल है, बैटल ऑफ शंक्षक। ऐसा बैटल था जिसने अपना जो बर्मीज कैंपेन का पूरा जो माहौल था, जो बर्मीज कैंपेन जो तरतीब था, वो बदला है। सो ये एयरबोर्न फोर्सेस, द 153rd एयरबोर्न बटालियन ने जंप किया और इट लैंडेड इन अ प्लेस कॉल्ड एलिफेंट पॉइंट। वहाँ से इट मूव टुवर्ड्स दिस एरियाज इन बर्मा एंड दिस ऑपरेशंस एंडेड अप इन फिनिशिंग इन इम्फाल एरिया। सो ये ऑपरेशंस यहाँ तक जो एयरबोर्न फोर्सेस थी बिफोर प्री इंडिपेंडेंस में कराया गया था। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर इस रेजिमेंट को हालांकि तोड़ दिया गया, लेकिन इनके सैनिकों को एकजुट ही रखा गया। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद
14th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड पाकिस्तान चली गई और 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड और 77th पैराशूट ब्रिगेड भारत का हिस्सा बनी। अच्छा। लेकिन एक खालिस पैराशूट रेजिमेंट का गठन आखिरकार 1952 में ही हुआ और इसके चलते पैराशूट रेजिमेंट आज भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की सबसे नई रेजिमेंट्स में से एक है। रेजिमेंट को भले ही कुछ दशकों में खड़ा किया गया, लेकिन इसके कारनामों की मिसाल लगातार दी जाती है। आज इनके नाम कई बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हैं। वाह भाई वाह। 13 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 23 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 63 वीर चक्र। हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने वीडियो है उसमें मैंने केवल ये वीडियो जो है वो करीबन 45 मिनट के आसपास की ये वीडियो है फ्रेंड्स, और मैंने इसमें केवल 9 मिनट पे ही रिएक्शन दिया है, क्योंकि ये वीडियो जब मैं शुरू की थी तब तो मैं बोली थी कि 2 पोर्शन में इसको बनाएंगे, लेकिन अब 3-4 पोर्शन इसका बनेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और उससे भी ज़्यादा इसमें मेरा ये मतलब है कि थोड़ी मैं सेल्फिश बन रही हूँ इधर, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। तो ये जो जानकारी है वो हम मतलब शांति से 2-3 पोर्शन इसका बनाएंगे, तभी हमारे ये दिमाग में आ सकती है फ्रेंड्स। अभी तक जो इसमें जो जानकारी दी गई फ्रेंड्स, तो ये जो हमारी पैरा एसएफ कमांडो ही बोला जाता है इसको, आई थिंक। तो ये हमारी शान है फ्रेंड्स, और इसमें इसकी ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है फ्रेंड्स। तो इसमें मैंने पहले भी मैंने इस वीडियो एसएफ पैरा कमांडो पे मैंने रिएक्शन दिया था, तो इसमें उसमें भी मैंने ये देखा था कि उसकी जो ट्रेनिंग है बहुत ही कठिन होती है। और सेकंड जो उसका जो काम ये है कि जो ये हवाई टुकड़ी इसमें बोला गया कि हवाई टुकड़ी इसको बोला जाता है, और जहाँ हम पैदल नहीं जा सकते कि वहाँ पर ये हवा से यानी हेलीकॉप्टर से जाती है। और इसके पास जो इसका नाम ही पैरा एसएफ मतलब कमांडो, तो इसके पास जो पैराशूट होते हैं वो भी मैंने आगे देखा था कि 2 होते हैं। इसको फिर वो हेलीकॉप्टर से हवाई में जंप लगानी होती है ना, तो उससे तो एक करीबन 20 किलो का होता है और एक करीबन 5 किलो का होता है, यानी करीब 25 किलो अपने साथ ये लेके हवाई से यानी हेलीकॉप्टर से ये छलांग मारते हैं, और उसमें फिर ये जिस जगह ऑपरेशन चल रहा होता है उधर ये उतरते हैं फ्रेंड्स। और इसकी ट्रेनिंग में मैं एक और भी देखी कि ये पानी में भी बहुत देर तक हवा अपनी सांस रोक सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग वाला वीडियो मैंने रिएक्शन दिया था उसमें मैंने देखा था कि बहुत ही गहरे पानी में इसको बहुत देर तक डुबाए रखते हैं, ऐसी उसको ट्रेनिंग देते हैं। और इसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ ट्रेनिंग है जो हमारे पैरा एसएफ कमांडो है फ्रेंड्स। और ये सब जो ट्रेनिंग लेके इसमें करीबन फ्रेंड जैसे इसमें 100 में से करीबन 10 ही पैरा एसएफ कमांडो बनते हैं फ्रेंड्स, 90 ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ही टफ ट्रेनिंग होती है फ्रेंड्स इसकी। और उस ट्रेनिंग के बाद बनती है फ्रेंड्स हमारी पैरा एसएफ कमांडो फ्रेंड्स। और ये दुश्मन का फिर मतलब इसके सामने अगर दुश्मन टकराएगा तो ये दुश्मन का काल है। उसके बाद ये ऐसी टफेस्ट ट्रेनिंग लेके ये हमारे बनते हैं एसएफ पैरा कमांडो फ्रेंड्स। और इसमें जो बताया गया कि ये मतलब आज़ादी से पहले 1941 को हिंदी में क्या बोलते पता नहीं 1941 में इसका गठन किया गया था, यानी इसकी ये टुकड़ी बनाई गई थी। और जो पहली इसमें टुकड़ी पहले कोई जो आइडिया होगा या ऐसे कमांडो बने होंगे वो कोई जर्मनी के थे, जर्मनिस्ट थे वो।
और उसके बाद जो पहला गठन हुआ था ये पैरा एसएफ कमांडो का यानी हवाई टुकड़ी का, उसमें सिर्फ अंग्रेज ही थे। फिर धीरे धीरे हम भारतीयों की भी बनी। और मैंने इसमें जाना कि जब आज़ादी नहीं, जब ये हमारा विभाजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो बोले कोई 80+ जो टुकड़ी थी हवाई टुकड़ी वो हमारे पास रही, और 14 टुकड़ी यानी 14 जो टुकड़ी थी वो गई पाकिस्तान में, मतलब विभाजन के बाद। यानी पैरा एसएफ जो मतलब कमांडो हो गए वो आई थिंक पाकिस्तान में भी हो गए, क्योंकि 14 टुकड़ी जो गई थी तो उसके बाद उसमें भी उधर भी हो गया आई थिंक। और हमारे यहाँ तो बहुत घातक कमांडो ये माने जाते हैं फ्रेंड्स। और मैंने लगभग जहाँ हमारे मतलब देखे हैं, टीवी में देखते हैं ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो सब में ये हिस्सेदार होते हैं इसका। और ये जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें भी ये पैरा एसएफ कमांडो थे फ्रेंड्स। फिर उसमें हमारे जो बॉम्बे में हमला हुआ था आतंकवादी का, उसमें भी ये पैरा एसएफ कमांडो थे फ्रेंड्स। यानी जहाँ घातक जो ऑपरेशन होता है उसमें हमारे पैरा एसएफ कमांडो होते हैं फ्रेंड्स। और ये पैरा एसएफ कमांडो ये बोला जाए मेरे हिसाब से अपने ये बोल सकते हैं ना कि वैसे हम लोग जंगल में जाते हैं तो हम लोगों को डर सबसे लगता है, सबसे डर लगता है ना फ्रेंड्स। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? शेर से। यानी जो हमारी ये आर्मी है वो उसको सब दुश्मनों से डर लगता है फ्रेंड्स। यानी आर्मी हमारी यानी वो ही माना जाएगा कि दुश्मन का काल ही है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? शेर से। तो ये जो पैरा एसएफ कमांडो है फ्रेंड्स वो हमारी आर्मी से जाते हैं, फिर टफेस्ट ट्रेनिंग के बाद वो गुजरते हैं, और उसके बाद वो फिर बनते हैं हमारे। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है इसकी। बोलते हैं आधी रात को नींद से उठा के उसको ट्रेनिंग में ले जाते हैं, जैसे मैंने आगे ट्रेनिंग देखी है इसकी। और उसकी इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद बनते हैं फ्रेंड हमारी इंडिया की शान पैरा एसएफ कमांडो फ्रेंड्स। तो इसका बहुत बड़ी वीडियो है फ्रेंड्स, और मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगी बहुत जल्दी ही फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। और मेरे को तो ऐसे वीडियो तो बहुत पसंद है। आप मेरे आगे भी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा फ्रेंड, जो मिलिट्री है वो तो मेरा एकदम पसंदीदा टॉपिक है फ्रेंड्स। तो उस पर वो है। फिर हिस्ट्री में हमारे जो दिग्गज वगैरह हो गए हैं, लेजेंड हो गए, वो सब उस पर रिएक्शन देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करो फ्रेंड। हम लोग थोड़े लड़ेंगे झगड़ेंगे इससे, जब यूट्यूब हम फैमिली बोले हैं तो फिर आपके साथ ऐसे ही रिलेशन रखेंगे ना। जब लाइक नहीं करेंगे तो हम में गुस्सा भी थोड़ा होगी ना फ्रेंड्स। लाइक करो, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो फ्रेंड। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करो, और कुछ आपको गड़बड़ दिखे तो भी कमेंट्स करो। कमेंट्स भी नहीं करते हो फ्रेंड्स, कमेंट्स करो। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फ्रेंड्स, ओरिजिनल वीडियो को देखो, और ओरिजिनल वीडियो को चैनल भी सब्सक्राइब करो। और उसका नाम बहुत ही अच्छा है, जिस नाम से मैं तो बहुत रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ हमारे इंडियन आर्मी की। फ़ैन क्या, हम लोग भक्त है उसकी, क्योंकि इंडियन मतलब आर्मी हमारे जो सैनिक जो करते हैं वो तो हमारे लिए सोचना भी नामुमकिन है फ्रेंड्स। तो मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और इस ओरिजिनल वीडियो जो ओरिजिनल चैनल है उसका नाम है इंडियन आर्मी फ़ैन, जो मैं भी हूँ, और आप भी ज़रूर एग्री करोगे, आप भी होगे फ्रेंड्स। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।